नमस्कार। आज हम बात करेंगे पहले घर के बारे में, फर्स्ट हाउस के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये 12 भावों में बैठकर अपना किस प्रकार प्रभाव रखता है इसके बारे में। अगर बात करें पहले घर की तो ये रिप्रेजेंट करता है आपको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, आप दिखते कैसे हो और पब्लिकली आपकी छवि कैसी है ये बताता है। आपके थॉट प्रोसेस को बताता है, आप कैसे सोचते हो, आपके सोचने का तरीका। ये आपकी हेल्थ के बारे में भी बताता है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। ये एक तरह से स्वभाव बताता है इस घर का जो भी मालिक होगा। मालिक कैसे देखते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि इस घर में राशि कौन सी बैठी है ना। तो राशि देखने के लिए उस हाउस में नंबर्स लिखे होते हैं जो राशि को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं। इन 12 घरों में 12 नंबर ही लिखे होंगे। तो आपके पहले घर में 1 से लेकर 12 तक का नंबर ही कोई लिखा होगा। तो आपको ये देखना है कि उसमें नंबर कौन सा लिखा है। अब वो नंबर किस राशि को रिप्रेजेंट करता है ये आपको ये देखना होगा। जैसे 1 नंबर है तो मेष राशि, 6 नंबर है तो कन्या राशि, 12 नंबर है तो मीन राशि। इसी तरह से आपको अपनी राशि फाइंड आउट करनी है। राशि फाइंड आउट करने के बाद आपको ये देखना है कि उस राशि का लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है। जो राशि का लॉर्ड होता है वो कोई ना कोई प्लेनेट ही होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्हीं में से कोई ना कोई राशि का लॉर्ड होता है, स्वामी होता है। जो पहले घर में बैठी राशि का स्वामी होता है उसी को हम लग्नेश बोलते हैं। पहले घर को लग्न बोलते हैं और इस घर में बैठी राशि के स्वामी को हम लग्नेश बोलते हैं। यहाँ पर लग्न का मतलब आपसे है, तो लग्नेश से ही हम जातक का स्वभाव देखते हैं। और अगर इस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हो तो उससे भी देखते हैं। प्लैनेट्स से कैसे देखते हैं ये हमने आपको पिछले सेशंस में बताया हुआ है। तो ये था फर्स्ट हाउस के बारे में, फर्स्ट हाउस के एट्रीब्यूट्स के बारे में। और अब ये देखते हैं कि जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड कुंडली के 12 भावों में बैठता है तो अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस, यानी कि जब पहले घर का स्वामी पहले घर में ही बैठा हो तो ऐसे जातक का फिजिकल अपीयरेंस हेल्दी होता है। ये पहले अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में बाद में सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब ये नहीं है कि ये औरों के बारे में सोचते ही नहीं है, बस ये इस तरह से सोचते हैं कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे। अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठ जाता है तो वो भी अपना प्रभाव रखता है। जैसे अगर इस घर में सूर्य बैठ जाए तो ऐसे जातक का स्वभाव राजा की तरह होता है। उनके बात करने का तरीका, उनके चलने का तरीका एक राजा की तरह होता है। अगर इसी हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसे जातक को बहुत ही अधिक भावुक, इमोशनल बना देता है। अगर इसी घर में मंगल बैठ जाते हैं तो वे जातक को बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव के बना देते हैं। इसी घर में अगर बुध बैठ जाए तो ऐसे जातक को बिजनेस माइंडेड बना देते हैं। अगर इसी घर में गुरु बैठे हों, बृहस्पति बैठे हों, तो ये जातक को धार्मिक बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं। अगर इसी घर में शुक्र बैठ जाए तो ये जातक को रोमांटिक नेचर का बनाता है। अगर इसी घर में शनि बैठ जाए तो ये जातक को आलसी बनाता है। ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं और ना ये कर पाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बैठकर अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रभाव रखते हैं। तो ये था पहले घर के बारे में। अब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, अगर पहले घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक परिवार के बारे में ज्यादा सोचते हैं और परिवार को साथ में लेकर चलने में यकीन रखते हैं और ऐसा करते भी हैं। ऐसे जातक हमेशा पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं और ये प्रायः देखा गया है कि ऐसे जातक मोस्टली आत्मनिर्भर होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसे जातक को अपने आप को फिजिकली मेंटेन रखना चाहिए, फिजिकली फिट रखना चाहिए, किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, अपने बाल सही रखने चाहिए। और ये दिखने में गुड लुकिंग नहीं दिखेंगे तो ये इनको पैसा कमाने में दिक्कत देता है। अब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी तीसरे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अपने छोटे भाई बहनों से विशेष लगाव रहता है। ऐसे जातकों को ट्रैवलिंग पसंद होती है, ये ट्रैवल करते रहते हैं। और ये कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस करें या मार्केटिंग करें या ऐसा कोई काम जिसमें इनको यात्रा करनी पड़े तो ऐसे काम इनके लिए अच्छे होते हैं, इसमें ये अच्छा करते हैं। अब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड चौथे घर में बैठता है, पहले घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अपनी माता से विशेष लगाव रहता है। इनको गाड़ियों का भी शौक होता है। ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है, अगर पहले घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातकों की शिक्षा अच्छी होती है, ये हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। इन्हें बच्चों के आसपास रहना पसंद होता है और ये जीवन भर सीखते रहते हैं, ये सीखना बंद नहीं करते हैं। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, ये मजाक अच्छा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में भी होता है। अब यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो ऐसा जातक सेवा भावी होता है, सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर छठे घर का स्वामी सिक्स हाउस लॉर्ड अगर कुंडली में मजबूत होकर बैठता है तो ऐसे जातक नौकरी में अच्छा करते हैं, ये शीर्ष पदों पर भी जा सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा है तो ये जातक के लिए सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, ये फिर आपको बीमारियां देगा।
अब यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी 7वें घर में बैठ जाए, ऐसे जातक नौकरी की तुलना में बिजनेस अच्छा करते हैं और इनका बिजनेस करने का मन भी होता है, लेकिन ये कुछ भी अकेले करना नहीं चाहते हैं। इनको किसी न किसी साथी की तलाश रहती है और ये किसी न किसी साथी के साथ ही कुछ करना चाहते हैं। इनका अपने स्पाउस के प्रति विशेष लगाव रहता है। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी 8वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले होते हैं। ये अपनी समस्या का कारण खुद बनते हैं। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड मैलेफिक है और 8वें घर में बैठ गया है, तो ये फिर आपको गंभीर बीमारी दे सकता है, आपको तनाव दे सकता है और आपको किसी न किसी नशे की लत भी दे सकता है। ऐसे लोगों को मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। अगर आप शॉर्टकट के पीछे जाएंगे तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। और अगर 8वें घर की दशा चल रही हो या इसकी अंतरदशा भी चल रही हो, तो ऐसे टाइम पीरियड में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड पे आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो आपको ऐसे टाइम पे अपने वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाने हैं। अगर इस घर में मंगल बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अपने भाई से साल में अंतर 4 से 8 साल का होता है। अगर मंगल 8वें घर में बैठे हैं, तो ये जातक के छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे जातक की रुचि अकल्ट तंत्र मंत्र में भी हो सकती है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी 9वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का अपने पिता से विशेष लगाव रहता है। इनको शिक्षक अच्छे मिलते हैं, इनको गुरु अच्छे मिलते हैं। ये भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि नवा घर भाग्य का होता है और ये भाग्य के घर में बैठने से डायरेक्ट भाग्य से जुड़ जाते हैं और ये कम उम्र में ही पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। यदि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे जातक आधिकारिक स्वभाव के होते हैं, है ना। ये सुनना कम, सुनाना ज्यादा पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वही सही है। अपने काम के प्रति ईमानदार भी रहते हैं। अगर यहीं पर बुध बैठ जाए, तो यह प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक सामाजिक होते हैं, समाज से जुड़े हुए होते हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत अधिक उम्मीद होती है। अगर ये बिजनेस करते हैं, तो ये इनके लिए नौकरी की तुलना में अच्छा रहता है और ऐसे लोगों को अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, पहले घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, ऐसे लोग खर्चीले होते हैं और ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ये लोग घर से जितना दूर जाएंगे, उतना ज्यादा सफल होंगे। ऐसे जातक प्रायः घर से दूर जाकर नौकरी करते हैं। बिजनेस में इन्हें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ये था पहले घर के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और फर्स्ट हाउस लॉर्ड, पहले घर का स्वामी, जब कुंडली के 12 भाव में बैठता है, तो वो अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, उसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे दूसरे घर के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, और सेकंड हाउस लॉर्ड, दूसरे घर का स्वामी, जब कुंडली के 12 भावों में बैठता है, तो वो अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, उसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।